स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला और हम बात करेंगे कैबिनेट विस्तार या फेरबदल। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष का दौरा है। आज बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष का दौरा। आज भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी आज लखनऊ में। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे बैठक में। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष का दौरा आज। आज भाजपा पदाधिकारियों की बैठक। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी आज लखनऊ में। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे शामिल इस बैठक में। काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। 2022 के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये, काफी अहम मानी जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल। और यहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कैबिनेट का विस्तार या फेरबदल। लगातार सियासी उठापटक जो है उत्तर प्रदेश में वो जारी है। बैठकों पे बैठकें हो रही हैं। क्या इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, ये देखना होगा। लखनऊ में यूपी की सियासत में क्या होने वाला है बड़ा फेरबदल। आज बीजेपी कर सकती है बड़े बदलाव। बीजेपी मुख्यालय पर बी एल संतोष करेंगे हाई लेवल की मीटिंग। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक लेंगे बी एल संतोष। यूपी की सियासत में होने वाला है फेरबदल। यूपी में मंत्रिमंडल की विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी में बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 7 महामंत्री होंगे शामिल। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। क्या यूपी की सियासत में होने वाला है बड़ा फेरबदल। 2022 में चुनाव होने हैं। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक लेंगे बी एल संतोष। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री शामिल होंगे। ये एक हाई लेवल मीटिंग होगी। यूपी की सियासत को लेकर अहम मानी जा रही है ये बैठक। दोपहर 2 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। यूपी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 7 महामंत्री होंगे शामिल। यूपी के तीनों सह प्रभारियों को भी बैठक में बुलाया गया है। यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। कैबिनेट का विस्तार या फेरबदल। 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। यूपी की सियासत में होने वाला है बड़ा फेरबदल। आज बीजेपी कर सकती है बड़ा बदलाव। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक लेंगे बी एल संतोष। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हुई तेज। यूपी की सियासत को लेकर अहम मानी जा रही है ये बैठक। दोपहर 2 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं
और उसको लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। यूपी में सियासत में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। यूपी की सियासत में होने वाला है बड़ा फेरबदल। यूपी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष 7 महामंत्री होंगे शामिल। बहुत बड़ी ये बैठक मानी जा रही है। यूपी में सियासत को लेकर ये बैठक काफी अहम है। आज बीजेपी कर सकती है बड़े बदलाव। बीजेपी मुख्यालय पर बी एल संतोष करेंगे हाई लेवल बैठक। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक में बी एल संतोष शामिल होंगे। बीजेपी का यूपी पर फोकस। केंद्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष व प्रभारी राधा मोहन आज लखनऊ दौरे पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष लखनऊ आ रहे हैं। उनके साथ यूपी प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी रहेंगे। आपको बता दें कि आज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के हालातों का जायजा लेने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से भी मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 मार्च से पहले हो जाने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यूपी पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। हाल के दिनों में सियासी चर्चाओं के बीच उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन द्वारा बीते दिनों चलाए गए अभियानों जैसे सेवा ही संगठन आदि की समीक्षा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह अभियान कहां तक सफल हुआ और आम जनमानस में क्या संदेश गया। इसी के साथ दोनों वरिष्ठ नेता संगठन के आगे के अभियानों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। बीजेपी कार्यालय में नेताओं में महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष कार्यालय पहुंच चुके हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी पहुंचे पार्टी कार्यालय। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर गोविंद नारायण भी पहुंच चुके हैं कार्यालय। बीजेपी कार्यालय में नेताओं में महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष कार्यालय पहुंच चुके। इस वक्त का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2 बजे अहम बैठक होनी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। हाई लेवल मीटिंग से पहले एक और मीटिंग। बीजेपी कार्यालय में नेताओं में महत्वपूर्ण बैठक। और हम लगातार बात कर रहे हैं कैबिनेट विस्तार या फेरबदल। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कैबिनेट विस्तार हो सकता है या कोई बड़ा बदलाव हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख सकते हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी लगातार हमलावर है। लेकिन विधानसभा 2022 के चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की तरफ फोकस कर लिया है, लगातार सेवा ही संगठन जैसे तमाम अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। जनता में क्या संदेश पहुंच रहा है, इसका जायजा लेंगे। बी एल संतोष पहुंच चुके हैं कार्यालय। एक हाई लेवल मीटिंग से पहले एक और मीटिंग हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हमें आगे की जानकारी देंगे। अभिषेक, अभी जो अपडेट मिल पा रहा है वो ये कि 2 बजे जो हाई लेवल मीटिंग होनी है उससे पहले एक और मीटिंग हो रही है बीजेपी कार्यालय में। ये मीटिंग किस लिहाज से बुलाई गई है, इसमें क्या कुछ चर्चा होगी? बिल्कुल, संगठनात्मक ढांचे में क्या कुछ तब्दीलियां की जानी है और सबसे अहम बात होगी इस पूरी मीटिंग से पहले इस बात को समझना कि भारतीय जनता पार्टी 8 महीने पहले ही पूरी तरह से चुनाव मोड में आ चुकी है। और बड़ा कारण ये था कि पंचायत चुनाव में जिस तरह के नतीजे देखने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, शायद उन उम्मीदों पे संगठन का भी काम उतना खराब बेहतर नहीं उतर पाया। और शायद यही वजह है
कि इस बात को आकलन करने के लिए और इस पर तब्दीलियां क्या की जाएं, कहां पर क्या कमी रह गई है, इन सारी बातों को लेकर मीटिंग तय की जानी थी। लेकिन कोविड का जिस तरह की परेशानियां चल रही थी और ये सारी चीजों के बीच ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये बैठक कब की जाए। और आखिरकार जब कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े कम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां कुछ स्थिति थोड़ी बहुत काबू में आ पाई है, उसके बाद इस बात को तय किया गया कि जल्द ही संगठन की मीटिंग की जाएगी। साथ ही साथ सभी प्रभारियों की बात की जाए, मंडल प्रभारियों की बात की जाए, उन और जो आला नेता हैं उनकी बात की जाए, साथ ही कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए जिनको संगठन में लंबे समय तक काम करने का अनुभव रहा है, उन सबको इस मीटिंग में बुलाया गया है। अभी एक मीटिंग शुरुआत होने जा रही है, एक मीटिंग की, जिसमें जो तब्दीलियां हैं वो क्या किस स्तर पर की जाए, छोटे लेवल पर क्या तब्दीलियां की जाए, बड़े स्तर पर क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं, कोविड को लेकर के क्या संदेश दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से क्या संदेश दिया जा रहा है, आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीतियां बनाई गई थी, उसको लेकर के कहां तक तैयारियां पहुंची हैं, ये सारी बातें होंगी। और 2 बजे जो बैठक होने वाली है वो हर लिहाज से अहम मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद एक और बैठक होगी जो कोर कमेटी की होगी, वो 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में होगी, जिसमें तकरीबन 8 से 10 लोग मौजूद होंगे। जो शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो उसमें राधा मोहन दास की बात की जा रही है, योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है, साथ ही और भी संगठन के जो बड़े लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनकी बात की जा रही है, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जा रही है। तो वो आज एक बैठक और होगी, लेकिन वो हो सकता है देर शाम हो। लेकिन फिलहाल 2 बजे की बैठक में कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर जो निर्णय दिल्ली ले चुका है, यानी कहा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय ले चुका है, उस पर आज उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता हैं या प्रभारी हैं वो चर्चा करेंगे कि ये निर्णय लिया गया है, इस पर किसकी क्या सहमति बन पा रही है, कौन और बेहतर काम करेगा या नए ऑप्शंस तलाशे जाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर के बातचीत होगी। अभिषेक, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनकर आ रहा है, कैबिनेट विस्तार या फिर बड़ा फेरबदल? केंद्र में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, ऐसे भी खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से पहले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक ढांचे में कई ऐसे लोग थे जो बड़ा चेहरा थे। चाहे केशव प्रसाद मौर्य पहले सांसद थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। दिनेश शर्मा की बात की जाए तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। तो अपने आप में बड़े, और भी लोगों की बात की जाए, चाहे अशोक कटारिया की बात की जाए, महेंद्र सिंह की बात की जाए, ये लोग संगठन में अहम भूमिका रखते थे। और शायद यही वजह थी कि संगठन का जो ढांचा था वो मजबूत था, बेहतर उत्तर प्रदेश में काम कर पाए और सरकार आई। अब बड़ी चुनौती ये है कि पंचायत चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन या परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा, लिहाजा संगठन में क्या परेशानियां हैं, जिन लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया गया था, हो सकता है उन्हें वापस संगठन में लिया जाए, उन्हें वापस बड़ी जिम्मेदारियों के साथ संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाए आगामी चुनाव को लेकर के, और उनके पोर्टफोलियो जो रिक्त होंगे उनकी जगह पे कुछ लोगों को प्रमोट किया जाए, मिनिस्टर्स बनाया जाए, एमएलसीज को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, विधायकों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन इस बात को भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर क्या निर्णय लेती है, काबिलियत के आधार पर निर्णय लेती है, या फिर संगठन की बातचीत के बाद निर्णय लेती है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन ये जरूर है कि बदलाव जब भी किया जाएगा तो उसकी जगह कहीं ना कहीं कुछ स्थान रिक्त होंगे, उनको भरने के लिए कैबिनेट विस्तार निश्चित तौर पर करना जरूरी बन जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैबिनेट विस्तार करना इस वक्त बहुत जरूरी है, लेकिन फेरबदल की जो खबरें सामने आ रही वो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं भी बढ़ा रहा है। हर कोई ये जानने में अब दिलचस्पी रख रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा बदलाव जो है वो हम देख पाएंगे। बात अगर हम करें जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं तरह तरह के, सेवा ही संगठन करके और तमाम अभियान जो है वो आगे जारी किए जाएंगे और वो भी चलाए जाएंगे, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि जो जनता के बीच जो अविश्वास कह सकते हैं जो पैदा हो रहा है, ऐसा शायद जो केंद्र में बैठे लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जो जनता है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई अविश्वास है, उसको दूर करने के लिए इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं? या बिल्कुल, चुनावी मोड में लगभग सभी राजनीतिक दल हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। कोविड काल के दौरान खासी परेशानियां भी झेलनी पड़ी सबको, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर उसका जिम्मेवारी बनती थी और लोगों की परेशानियों का सबब है, और आने वाले वक्त में चुनाव में उसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। उन परेशानियों के बदले लोग वोट करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए
ये निश्चित तौर पर चुनौती की घड़ी थी और इसीलिए शायद ये तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। बीते एक हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार कई सारी खबरें सामने से गुजर रही हैं। राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई वरिष्ठ नेताओं के कई सारे बयान आ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई। वजह निश्चित तौर पर चुनाव है और चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तरफ से यानी केंद्रीय संगठन की तरफ से कई सारे सुझाव दिए गए हैं राज्य के संगठन को, उत्तर प्रदेश के जो संगठन उनको, कि क्या कुछ किया जाना चाहिए और मैसेज ब्रॉडर वे में या बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर क्या जाना चाहिए। तो इसको लेकर के ये सारी बैठकें चल रही हैं। ये उम्मीद की जा रही है, कयासें लगाई जा रही हैं, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के, कि आज कई सारी कयासों पे से पर्दा उठ सकता है। केंद्रीय संगठन या आलाकमान की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आज यहाँ पर सुनाए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी और कई सारी जिम्मेवारियां हैं जिसको लेकर के यहाँ आज बात होगी। और कुछ लोगों को जो पंचायत चुनाव में खासे अच्छे नतीजे नहीं आए उसको लेकर भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कुछ का डिमोशन, कुछ का प्रमोशन होना आज निश्चित तौर पर तय है। बिल्कुल अभिषेक, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश ही फोकस क्यों? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अचानक से ये जो सियासत गरमाने लगी, अचानक से ये जो अटकलें लगाने लगे, अचानक से जो फेरबदल की बातें होने लगी, मीडिया में ये खबरें आई, अब आम जनता तक ये खबरें पहुंच रही हैं, अचानक से उत्तर प्रदेश ही क्यों? उत्तराखंड में भी तो चुनाव है। बिल्कुल, उत्तराखंड में हमने कुछ दिन पहले ही एक तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली देखी थी, कैसे वहां मुख्यमंत्री को बदला गया सीधे। तो निश्चित तौर पर इसके बाद अगर कुछ और तब्दीलियां की जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उत्तराखंड में, उसकी तरफ से मैसेज ठीक नहीं जाएगा और शायद यही केंद्रीय संगठन भी आकलन कर रहा होगा और शायद इसीलिए वहां पर इतनी बड़ी तब्दीली के बाद अभी फिलहाल कुछ और तब्दीलियां नहीं की जा रही हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संगठन के स्तर पर आने वाले चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर तब्दीलियां की जाएंगी। जिन लोगों की रिव्यू रिपोर्ट्स या केंद्र की तरफ से, केंद्रीय शासन की तरफ से, या कहा जाए कि केंद्रीय बड़े नेताओं की तरफ से जिन लोगों का नाम भेजा जाएगा उन्हें बड़ी जिम्मेवारियां दी जाएंगी, या हो सकता है केंद्रीय संगठन की तरफ से कुछ बड़े नेताओं को यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स या फिर प्रभारी के रूप में तैनात किया जाए, जिनके अंतर्गत आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां कितनी बेहतर हो पाए, कैसे रैलीज प्लान करनी है, आने वाले समय में क्या एजेंडा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में, इन सारी बातों को लेकर के निश्चित तौर पर केंद्रीय संगठन ने बहुत सारे निर्णय ले लिए हैं अब तक। और बस जो हम सीधे बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो क्या इतना बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में संभव है? क्या ऐसा कर सकती है सरकार? बीते एक हफ्ते में हम कई सारी बातें सुन चुके हैं जी। कई सारी बातों पर हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संगठन की तरफ से निर्णय किस तरह का लिया जाता है, उससे नुकसान से ज्यादा फायदा हो तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा। वैसे फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए, जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन ये जरूर है कि उप मुख्यमंत्री की बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रदेश अध्यक्ष थे संगठन चलाने की, और एक बात बहुत बड़ी बात ये भी है कि वो सांसद रहे, उनका केंद्रीय नेताओं से कोऑर्डिनेशन बेहतर था। उस दौरान भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से ही यहाँ शायद सरकार भी बन पाई, और शायद यही बात केंद्रीय संगठन भी समझ रहा है। इसलिए हो सकता है ये कयासें लगाई जा रही हैं कि उन्हें दोबारा उसी पद पर भेजा जाए और उप मुख्यमंत्री के पद खाली हो। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह के जातिगत समीकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार उभरी थी, उस जातिगत बैलेंस को भी ध्यान में रखना होगा, और क्या उस जातिगत बैलेंस को ध्यान में रखते हुए तब्दीलियां की जाएं तो वो बेहतर होंगी, या बिल्कुल अभिषेक, 2022 के जो चुनाव हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं सरकार के लिए और भाजपा के लिए भी, तो कहीं ना कहीं शायद यही वजह है जो इतना फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति में किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अभी और भी जानकारी लेंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं कैबिनेट विस्तार या बड़ा फेरबदल। आज 2 बजे हाई लेवल की मीटिंग है, तमाम जो बातें, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, हो सकता है आज उस पर पूर्ण विराम लग जाए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं कैबिनेट विस्तार या बड़ा फेरबदल। बीजेपी कार्यालय में नेताओं में महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष कार्यालय पहुंचे। हाई लेवल मीटिंग से पहले एक और मीटिंग हो रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी पहुंचे पार्टी कार्यालय। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर गोविंद नारायण पहुंचे बीजेपी कार्यालय। नेताओं में महत्वपूर्ण बैठक। यूपी की सियासत में क्या बड़ा फेरबदल हो सकता है? आज बीजेपी कर सकती है क्या बड़े बदलाव? बीजेपी मुख्यालय पर बी एल संतोष करेंगे हाई लेवल बैठक। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक लेंगे बी एल संतोष। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। बैठक के क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री भी होंगे शामिल। यूपी की सियासत को लेकर अहम मानी जा रही है ये बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज जो 2 बजे मीटिंग होने वाली है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम काफी दिनों से चल रहा है। जिस तरीके से वो दिल्ली बुलाए गए उसके बाद भी लगातार तमाम तरीके की अटकलें केशव प्रसाद मौर्य को लगाई जा रही। क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? यह बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हैं और निश्चित तौर पर ये बातें बहुत लंबे समय यानी बीते 1 हफ्ते से सुन रहे हैं हम और लगातार चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। और क्योंकि चुनावी मोड में पूरी तरह से सरकार आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन इसी मोड में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को बेहतर कोऑर्डिनेट करने वाला माना गया था। पिछले चुनाव में हमने देखा भी कि उन्हीं को सौंपा गई थी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश की सांसद रहते हुए उन्होंने जिस तरह कोऑर्डिनेट किया केंद्रीय नेताओं से, जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, जिस तरह से रैलियां हुई या बाकी चीजों की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस बात पर निर्णय होना तय हो जाएगा कि आखिर प्रदेश की जिम्मेवारी या बागडोर स्वतंत्र देव सिंह के ही हाथ में रहती है या फिर उसे बदल कर केशव मौर्य के हाथ में दिया जाता है। बिल्कुल अभिषेक, ये तो मीटिंग के बाद ही तय होगा। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये भी बात कही जा रही है कि कोविड जिस तरीके से बहुत तेजी से फैल रहा था, इसका जायजा भी बी एल संतोष लेंगे। क्या कुछ हालात हैं और जमीनी हकीकत में किस तरीके से जनता जो है वो भाजपा के बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर भी कुछ अभियान चलाए जा सकते हैं क्या? इसको लेकर कुछ जानकारी है? यहाँ बिल्कुल कोविड में जिस तरह की परेशानियां हर कोई झेलता नजर आया और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कहा जाए कि कैसी तस्वीरें हमने देखी, तो ये मैसेज पूरी तरह से केंद्र में या बाकी जनता की तरफ से क्या रिव्यू या ओपिनियन बना होगा, इसको लेकर के निश्चित तौर पर बातचीत होगी। और बी एल संतोष बेहतर जानते होंगे कि कैसे इस बात को लेकर संगठन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी हो सकता है इस बार मदद के लिए इन्वॉल्व किया जाए कोविड में, चाहे राशन हो या बाकी चीजों के लिए। तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर संगठन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए। संगठन, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही थी लेकिन संगठन की तरफ से क्या कुछ कार्य किए गए, तो ये देखना अहम होगा। इसको लेकर के निश्चित तौर पर चर्चा होगी। कोविड काल है, परेशानी का दौर है, कोविड काल में कैसे संगठन काम करे ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। तो इन सारी चीजों को लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाकी आज 2 बजे जो मीटिंग होनी है उस पर क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से हम ये खबर आपको बता रहे थे, कैबिनेट विस्तार या फेरबदल। 2 बजे हाई लेवल मीटिंग है। इस मीटिंग में क्या बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलते हैं ये देखना होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस हाई लेवल मीटिंग से पहले एक जो बीजेपी कार्यालय में मीटिंग चली वहां पर पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। कैबिनेट विस्तार या फेरबदल, लगातार हम इस पर बातचीत करें। पिछले 1 हफ्ते से कयास लगाए जा रहे हैं यूपी की राजनीति में आखिर क्या बड़ा बदलाव होने वाला है।
आखिर आज 2 बजे मीटिंग होनी है, हाई लेवल मीटिंग, और इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, ये तो इस मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। और अब आपको एटा से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर अरमापुर के बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ। एटा से ये खबर, जहां पर अरमापुर के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह का निधन, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। बताया जा रहा है कि तबीयत काफी लंबे समय से उनकी खराब थी, जिला अस्पताल में भर्ती थे और आज उनका निधन हो गया। निधन की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एटा से खबर, अरमापुर के बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल में थे भर्ती। निधन की खबर सुन परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो और हाजिर होता है।